अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आज जो होने वाला है ना वसुधा में, वो देख के आपकी आंखें भर आएंगी और दिल एकदम से ढक से रह जाएगा। क्योंकि आज वो मोमेंट आने वाला है जिसका इंतजार हर एक वसुधा फैन कर रहा था। वो मोमेंट जहां दो भाई, दो जिगरी, दो खून जो बिछड़ गए थे हालातों की मार से, जो अलग हो गए थे उस करिश्मा की शैतानी चालों की वजह से, वो दोनों आज मिलने वाले हैं। जी हाँ, प्रभात सिंह चौहान और मयूर सिंह चौहान की मुलाकात होने वाली है, और वो भी जेल के बाहर। सोचिए जरा, एक भाई जेल से बाहर निकल रहा है, टूटा हुआ, अकेला, थका हुआ, और जब वो अकेला खड़ा होगा उस जेल के बाहर, तो अचानक से सामने आ जाएगा वो शख्स जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसे वो अपना बड़ा भाई मानता है, प्रभात सिंह चौहान। और यह सीन इतना इमोशनल, इतना इंटेंस, इतना पावरफुल होने वाला है कि आप स्क्रीन से आंखें हटा ही नहीं पाएंगे। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ रियूनियन नहीं है, ये रियूनियन एक बहुत बड़े स्टॉर्म की शुरुआत है। क्योंकि इसके बाद जो प्लान बनने वाला है, जो स्ट्रैटेजी बनने वाली है, जो ट्रैप सेट होने वाला है करिश्मा के लिए, वो सब इतना डेडली, इतना एक्सप्लोसिव, इतना माइंड ब्लोइंग है कि करिश्मा की तो खैर नहीं। करिश्मा ने जो खेल खेला है उसका हिसाब होने वाला है, और हिसाब होगा बहुत बुरी तरह से। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आज वसुधा में क्या क्या होने वाला है, कैसे होगी प्रभात और मयूर की मुलाकात, क्या होगा वो बड़ा प्लान, और कैसे होगा करिश्मा का अंत, तो इस वीडियो को अभी बंद मत करिए, पूरा देखिए, क्योंकि आज का एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से। वसुधा के इस ट्रैक में अभी जो सिचुएशन है वो बेहद कॉम्प्लिकेटेड और बेहद दर्दनाक है। एक तरफ मयूर जेल में बंद है। हाँ, मयूर सिंह चौहान, जो कि एक बेकसूर इंसान है जिसने कुछ नहीं किया, जो बस उस करिश्मा की शैतानी का शिकार बन गया, वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। और ये खबर प्रभात सिंह चौहान को पता चल चुकी है। प्रभात को जैसे ही ये पता चला कि उसका छोटा भाई मयूर जेल में है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका दिल बैठ गया। क्योंकि प्रभात जानता है, प्रभात समझता है, और प्रभात यह भी जानता है कि इन सब हालातों के लिए कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार है। उसकी वजह से यह सब हुआ, उसकी वजह से मयूर इस मुसीबत में फंसा, उसकी वजह से वसुधा, उसकी बड़ी बहू, उसके घर की इज्जत आज दर दर की ठोकरें खा रही है। ये सोच के प्रभात के अंदर एक तूफान आ गया है, एक ऐसा तूफान जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, और मन में बस एक ही ख्याल है, किसी भी तरह अपने भाई को बचाना है, अपनी बहू को बचाना है, और इस पूरे चौहान खानदान को उस करिश्मा के चंगुल से आजाद करवाना है। अब दूसरी तरफ देखिए तो चौहान हाउस और चौहान एम्पायर की हालत बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी। यह सब खतरनाक तरीके से रिस्क जोन में है। जो एक वक्त शानदार और मजबूत एम्पायर था, जो एक वक्त बड़े फक्र से खड़ा था, वो आज डगमगा रहा है, उसकी नींव हिल गई है। और इस सब के पीछे है सिर्फ एक इंसान, करिश्मा। वो करिश्मा जो आज भी अपनी ढोंग और नौटंकी नहीं छोड़ पा रही, जो आज भी उसी घमंड में जी रही है, उसी झूठी दुनिया में जी रही है जो उसने खुद बनाई है। करिश्मा को लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा चालाक है, और उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन देखते हैं ना, हर शैतान का एक दिन आता है, और करिश्मा का भी वो दिन अब बहुत नजदीक आ रहा है। अब इसी बीच करिश्मा ने वसुधा को एक ऐसा टास्क दे दिया है जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। करिश्मा ने वसुधा से कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मयूर के खिलाफ जो कंप्लेंट है वो वापस ले ली जाए, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा देवर जेल से बाहर आए, तो तुम्हें एक बड़ा काम करना होगा। और वो काम क्या है? वो काम इतना घटिया, इतना नीचा, इतना बेशर्म है कि सुन के खून खौल उठता है। करिश्मा ने कहा कि एक कुत्ते का पट्टा है, वो पट्टा अविनाश के गले में बांधो, और वो पट्टा करिश्मा के हाथ में दे दो, ताकि करिश्मा अविनाश को एक कुत्ते की तरह नचा सके, घुमा सके। यह है करिश्मा की मांग, यह है उसकी सोच, यह है उसकी शैतानियत। अब सोचिए, वसुधा के लिए यह कितना बड़ा और कितना मुश्किल मोमेंट है। वो एक तरफ अपने देवर को बचाना चाहती है, और दूसरी तरफ ये काम करना उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन मजबूरी में इंसान क्या क्या नहीं कर लेता।
और इसीलिए वसुधा की हालत इस वक्त बहुत ही नाजुक है।